एवरीवन, देखिए अब एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। देखो, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल की, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, जैसे मान लो ये आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल मान लिया हमने, ठीक है। इसको नाम देते हैं ए, बी और सी। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको पता है दो साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये ए बी इज इक्वल टू दिस ए सी है, ठीक है। अगर ए बी इक्वल टू ए सी आपको दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए इनके अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ये वाला एंगल इसके अपोजिट है और इसके अपोजिट ये वाला एंगल है, तो ये एंगल बी और सी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है? तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इफ़ ए बी इज इक्वल टू में ए सी अगर होता है तो एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल सी होगा। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, इसके आगे यहाँ लिखेंगे हम एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये लाइन हमें यहाँ पर लिखनी है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। ठीक है, अब देखो इसी में ही अगर जैसे यहाँ पर बनाता हूँ मैं, ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ए बी और ये सी, ठीक है। अब मान लो इसका कन्वर्स हो जाए, सी का उल्टा हो जाए, अपोजिट हो जाए। जैसे मान लो बी और सी आपको गिवन है कि इक्वल है, एंगल बी इज इक्वल टू में एंगल सी है इक्वल, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि इनके अपोजिट साइड्स हैं जो, मतलब इस एंगल के अपोजिट ये वाली साइड और इस एंगल के अपोजिट ये वाली साइड, ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। दैट इज ए बी इज इक्वल टू ए सी। और यहाँ क्या लिखेंगे हम, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये लाइन हम यहाँ पर लिखेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? और इससे प्रूफ हो जाता है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइडें क्या है, इक्वल है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। समझ रहे हो? तो ये प्रॉपर्टी आपको आइसोसेलेस की याद रखनी है। क्लियर? अब देखते हैं जरा क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या कहता है आपको, कहता है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। देखो जरा सॉल्यूशन में चलते हैं हम। इसमें देखो फिगर भी आपको ही बनाना पड़ेगा। देखो क्या कह रहा है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। देखो एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम यहाँ पर, ये रहा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। जैसे मान लो ये ए है, ये बी हो गया और ये सी हो गया, जिसमें वो बोल रहा है विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, दैट इज ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है, ठीक है ना। तो देखो सोल्यूशन में गिवन में हम लिख देते हैं ए बी सी इज एन ट्रायंगल, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें कि ए बी इज इक्वल टू ए सी आपको क्या है, गिवन दिया हुआ है, ठीक है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। देखो क्या कह रहा है, एंगल बी एंड एंगल सी के जो बाइसेक्टर है, मतलब बी ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल बी है और ये वाला एंगल सी है, इनके बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर एट ओ। मान लो यहाँ पर हमने बना दिया ये, इसका ये बाइसेक्टर हो गया और इस एंगल सी का बाइसेक्टर ये हो गया, ठीक है। ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं दोनों, ओ पॉइंट पे। ये ओ पॉइंट हो गया जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। और ज्वाइन कर दो, क्या कह रहा है, ए टू ओ, ये आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इस तरीके से तो ये डायग्राम बन गया इसका। तो अब वो क्या कह रहा है, टू प्रूव क्या करना है अब हमें, ओ बी इजकल टू ओ सी एंड ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, ये जो ए ओ है ये बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल ए को, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो देखो गिवन में ये चीज़ हो गई आपके पास, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख सकते हो एंगल बी एंड एंगल सी, मतलब क्या है, ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है जी। टू प्रूव की बात कर लेते हैं हम। देखो टू प्रूव में, देखो एक गिवन और टू प्रूव अगर आपके स्कूल में लिखवाए गए हैं तो आप लिख दिया करो, नहीं तो डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आ जाया करो, ठीक है। तो ये लिखवाए जाते हैं वैसे तो, लेकिन अगर आपके स्कूल में नहीं लिखवाए जाते हैं और आपको सिर्फ सीधा सॉल्यूशन पे आया जाता है तो प्रूफ से स्टार्ट किया करो, ठीक है। मेन है, समझ में आना चाहिए क्या गिवन दिया है और क्या प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो टू प्रूव में सबसे पहली बात तो क्या प्रूफ करनी है, ओ बी इज इक्वल टू में ओ सी, और सेकंड में क्या प्रूफ करनी है, ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। अब देखते हैं मेन मुद्दे पे आते हैं। देखो प्रूफ में चलते हैं हम, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी प्रूफ करना है, ये ओ बी और ये ओ सी प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो जरा, जो ये ट्रायंगल है आपका, इन ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं, ठीक है। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसमें आपको दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू में ए सी। ये क्या है हमारे पास, गिवन है। अगर देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो ऑब्वियसली बात है ये एंगल बी और ये एंगल सी भी इक्वल होंगे। पता है हमें प्रॉपर्टी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी है ये आइसोसेलेस वाली, क्या लिखेंगे हम, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है ना। जो एंगल्स अपोजिट होंगे इक्वल साइड्स के वो भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है। अब ध्यान से सुनना बात, अब आपको पता है कि ये जो लाइनें हैं ये बाइसेक्टर हैं, ये मतलब ओ बी और ओ सी बाइसेक्टर है इस एंगल बी के और एंगल सी के, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये इक्वल डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है ना। इधर जितना बच रहा है उतना इधर बचेगा और इधर जितना है उतना ही इधर है। अब देखो बी और सी जो है ये इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल ही होंगे। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी होंगे। और ये ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि हमें पता है जो ये ओ बी और ओ सी है एक तरह से ये क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख दूंगा ओ बी एंड ओ सी
आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। तो ऑब्वियसली बात है ये क्या करेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे ना। एंगल बी में इतना जितना पार्ट ये है उतना ही ये है, और एंगल सी में जितना इधर है उतना ही उधर है। और जब बी और सी इक्वल है तो इनके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इनके हाफ में जैसे मैं मान लूँ ये वाले ट्रायंगल में कंसीडर करता हूँ ओबीसी में, ये इसका हाफ हो गया बी का, और इधर से इस सी का हाफ ये हो गया। इनको मैं नाम दे देता हूँ ये 1 और ये 2। तो हाफ ऑफ एंगल बी मैंने एंगल 1 मान लिया और हाफ ऑफ एंगल सी एंगल 2 मान लिया। क्लियर है। अब देखो जरा इस ट्रायंगल में देखो ओ बी सी में, या नहीं, एंगल 1 और 2 इक्वल हो गए। तो ऑब्वियसली बात है जो आइसोसेलेस ट्रायंगल में प्रॉपर्टी थी, अगर एंगल इक्वल है तो इनके दोनों अपोजिट साइड्स क्या होंगी, वो भी इक्वल होंगी। तो हम यहाँ लिखेंगे देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। सो इन ट्रायंगल ओ बी सी में क्या हो जाएगा आपके पास, ये ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगी, ओ सी हो जाएगी। कैसे, क्या लिखेंगे यहाँ पर जल्दी से बताओ, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये चीज़ लिख देंगे हम, ये लाइनें। ठीक है, इसी का ही मेन काम था। और ये पूरा का पूरा इधर ये क्या है, आपको समझाने के लिए यूज़ किया था मैंने ये चीज़। ठीक है, तो ये रफ में है आपका। ठीक है जी, बताओ समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, बताओ। तो पहला प्रूफ हो गया हमारे पास, ठीक है ना, ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो ये फर्स्ट प्रूव्ड होगी बात। ठीक है, अब दूसरी क्या बात पूछी थी उसने, ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। मतलब ये देखो ए ओ जो ये लाइन है, इस एंगल ए को बाइसेक्ट करिए। अगर ये ए को बाइसेक्ट करे इसका मतलब मुझे क्या प्रूव करना है कि ये और ये क्या है, इक्वल एंगल्स हैं, है ना, डिवाइड इक्वल कर रही है। ऑब्वियसली बात है, बाइसेक्टर है तो क्या करेगी, इसको इक्वली डिवाइड करेगी। तो मान लो ये 3 एंगल है, ये 4 एंगल है। तो अगर मैं 3 इक्वल टू 4 कर दूँ तो ऑब्वियसली बात है हम बोल सकते हैं कि ए ओ बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। क्लियर। अब देखो जरा इसमें सेकंड में चलते हैं हम यहाँ पे प्रूफ में। देखो इसमें ये ट्रायंगल कंसीडर करो जरा आप, ये ए ओ बी और ये ए ओ सी। अगर देखो ये दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे हम और इनको कॉन्ग्रुएंट कर दें तो बाई सी पी सी टी में ये 3 और 4 को इक्वल कर सकता हूँ। और उसकी वजह से मैं बोल सकता हूँ कि ए ओ बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। देखो यहाँ पर लिखते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी में आ जाओ। ठीक है, देखो जरा ए बी इक्वल टू ए सी हमें पता है, ये तो गिवन थी बात पहले से ही, या नहीं। ठीक है, और ओ बी इक्वल टू ओ सी हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पर। ठीक है ना, जस्ट प्रूव्ड लिख देना यहाँ पर, जस्ट प्रूव्ड। क्लियर। और यहाँ पर देखो ये ए ओ इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी आ रही है। तो ए ओ कॉमन लिख सकते हैं हम, ए ओ इक्वल टू ए ओ, यहाँ क्या लिखेंगे हम, कॉमन है ये। ठीक है, तो बताओ किस क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, साइड साइड साइड, ये भी दोनों साइडें इक्वल हो गई थी ना, अभी प्रूव की थी हमने। और ए ओ कॉमन हो गई, तो साइड 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 मतलब बाय एस 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 क्राइटेरिया या रूल ये क्या हो गए, ट्रायंगल ट्रायंगल ए ओ बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी हो गया। बताओ। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाई सी पी सी टी में बोल सकता हूँ ना इनके ये 3 और 4 भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, किस वजह से, बाय सी पी सी टी। और ये इक्वल है बाई सी पी सी टी, समझ रहे हो। तो 3 और 4 इक्वल, तो इसका मतलब क्या है, ए ओ बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ए को। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। क्लियर। और हैंस प्रूव्ड, सारे पार्ट प्रूव हो गए। ये हमारा कौन सा प्रूव हुआ है, सेकंड प्रूव्ड हुआ है। बताओ इतनी बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बताओ। बिल्कुल इजी है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, 3 और 4 इक्वल है, ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए कैसे होगा, ये चीज़ देखो ना आप। अगर आपको बोला जाता है कि ये बाइसेक्टर है इस एंगल ए का, तो हम क्या बोलेंगे, इसको इक्वली डिवाइड करेंगे, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो ये 3 और 4 इक्वल लेकर आने थे मुझे। ठीक है ना, तो ये कैसे लेकर आए हम, इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया दोनों को, और बाई सी पी सी टी 3 और 4 इक्वल हो गए, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ये क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में। तो वही प्रॉपर्टी हमने लगाई, 3 और 4 इक्वल हो गए। तो इसी से हमें पता चल गया कि ए ओ क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। क्लियर है क्वेश्चन, बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसको अच्छे से नोट कर लो, इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया, दिख तो रहा ही होगा सभी को ये। ठीक है, तो एक बार मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो अच्छे से नोट कर लेना इसको। ओके, थैंक यू।